स्वागत है। पहले हम देखते हैं आज की तारीख। आज की तारीख है 2/12/2020 और आज का दिन है बुधवार 2/12/2020 एंड वेडनेसडे। हम उसे हिंदी में वेडनेसडे को हिंदी में हम बोलते हैं बुधवार। आज हम काफी दिनों के बाद हिंदी की क्लास में मिल रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम्स थे, फिर उसके बाद हमारी छुट्टियां थी और उसके बाद हम क्लास वर्क में राइटिंग वर्क कर रहे थे। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे या ऐसे कहिए एक नई मात्रा पढ़ेंगे, एक शब्द के साथ नई मात्रा पढ़ेंगे। तो क्या आप उसके लिए तैयार हो? तो चलिए देखते हैं। पर जब हम नई मात्रा शुरू करने से पहले हम देखते हैं हमने कौन सी मात्राएं पढ़ी है। क्या आपको याद है हमने कौन सी मात्राएं पढ़ी है? तो चलिए आइए एक बार उनका रिवीजन लेते हैं। पहला शब्द था अ, फिर आ, ई, छोटा ई है ये, बड़ा ई, यहाँ पे रिंग लाइट आती है, यहाँ पे लाइट आती है इसलिए हम यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, ऊ और बड़ा ऊ। ये सारे हो गए व्यंजन। अब हमने इनकी मात्राएं पढ़ी है। ये तो सारे हो गए स्वर। अब हम इनकी मात्राएं देखते हैं। पहले हम आते हैं आ की मात्रा पे। आ की मात्रा के लिए हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं। ये किसी भी शब्द के साथ जोड़ने के बाद वो हो जाता है। हमने अगर इसे क के साथ में जोड़ा तो वो हो जाता है का, म के साथ में जोड़ा तो मा। अब आती है छोटे ई की मात्रा। छोटे ई की मात्रा हम लिखते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड से। ये है छोटे ई की मात्रा। फिर आता है बड़े ई की मात्रा। बड़े ई की मात्रा को हम लिखते हैं हमारी राइट हैंड साइड से, सीधी हाथ की तरफ से, ठीक है। फिर आता है ऊ। छोटे ऊ की मात्रा हम इस तरीके से गोल करके लिखते हैं। और फिर आता है बड़े ऊ की मात्रा, ठीक है। हम इसे पढ़ते हैं आ, ई, ऊ, ठीक है। ये सारे मात्राएं हमने पढ़ी है। अब हम एक नए शब्द के साथ में मात्रा पढ़ेंगे। अब आपको मेरे हाथ में क्या दिख रहा है? क्या आपको दिख रहा है ये क्या है? जी हाँ, हम इसे कहते हैं रुपया। क्या कहते हैं? रुपया। तो कोई क्या बता सकता है रुपया कौन से शब्द से शुरू होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, रुपया शुरू होता है र से। र से। ये हमने लिखा र। आपको याद है ना, ये इसे र कहते हैं। फिर आप कहिए, अब मैंने इसे क्या बोला? रुपया। क्या कहा? रुपया। रू। तो हम र के साथ में कौन सी मात्रा लगाएंगे? र को रू बनाने के लिए कौन सी? हम र के साथ में ऊ की मात्रा लगाने वाले हैं। अब आप जानते हो जब हम किसी शब्द के साथ में या किसी स्वर के साथ में जब ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हम उसे ऐसे नीचे लगाते हैं। तो क्या मैं र के साथ में इसे नीचे लगा दूं तो सही होगा? नहीं, हम र के साथ में ऊ की मात्रा को उसके बिल्कुल बाजू में चिपकाकर बनाएंगे ऐसे, ठीक है। नीचे नहीं लगेगी उसकी ऊ की मात्रा, यहाँ पे लगेगी। आप देख रहे हो कैसे लगी है? ऐसे, ठीक है। तो हमने देखा र के साथ में छोटे ऊ की मात्रा लगाने पे वो हो जाता है रू। तो रू के साथ में बहुत सारे शब्द आते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण उनके लेते हैं। पहला हमने दिया था रुपया। आप सब जानते हैं रुपया मतलब पैसे, ठीक है, डॉलर, उसे कहते हैं रुपया। आपने देखा र के साथ में छोटे ऊ की मात्रा है र और छोटे ऊ की मात्रा हो गया रू, रुपया। दूसरा शब्द र के साथ में ऊ की मात्रा लगाने से बनता है रुई। आप सबको दिख रही है रुई? रुई मतलब कॉटन, ठीक है। तो र के साथ में छोटे ऊ की मात्रा लगी है और उससे एक शब्द बना है, वो है रुई। इस तरीके से हमने देखा जब र के साथ में छोटे ऊ की मात्रा लग जाती है तो उसे हम पढ़ते हैं रू। हम उसे खींच कर नहीं पढ़ते हैं, रू पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। अब हमने देखा था र के साथ में छोटे ऊ की मात्रा। अब हम देखेंगे र के साथ में बड़े ऊ की मात्रा। जैसे हमने र के साथ में छोटे ऊ की मात्रा उसके नीचे नहीं लगाते हुए उसके साइड में लगाया था, हम बड़े ऊ की मात्रा भी उसके साइड में लगाएंगे। अब र के साथ में लग गए बड़े ऊ की मात्रा, तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे? हम बड़े ऊ को खींच कर पढ़ते हैं ना, आपको याद है।
हम बड़े ऊ की मात्रा को खींच कर पढ़ते हैं। तो जब हम र के साथ में बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हम उसे भी खींच कर पढ़ते हैं, रू। ठीक है, उसे कैसे पढ़ा जाता है, रू। जैसे र के साथ में छोटी ऊ की मात्रा लगाने से काफी सारे शब्द बनते हैं, वैसे र के साथ में बड़ी ऊ की मात्रा लगाने से भी काफी सारे शब्द बनते हैं। तो क्या देख सकते हैं आप मेरे हाथ में, क्या कहते हैं हम इसे, जी हाँ, इसे कहते हैं स्केल या रूलर। तो र के साथ में बड़ी ऊ की मात्रा लगाने से एक शब्द बनता है रूलर। ठीक है, क्या बनता है, रूलर। तो र के साथ में बड़ी ऊ की मात्रा लगा के पहला शब्द आता है रूलर। ठीक है, हम उसे खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि उसके साथ बड़े ऊ की मात्रा है। दूसरा शब्द आता है रुमाल। हाँ, रुमाल, आप सब रुमाल यूज करते हैं ना, हम रुमाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैंकरचीफ। तो रुमाल। ठीक है, ये हो गया बड़े ऊ की मात्रा लगाकर र के साथ में। अब ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 35 पे दिए गए हैं। आप उन सारे शब्दों को पढ़ेंगे और लिखेंगे। मैं आपको उसका होमवर्क भेजूंगी। अब हम मिलते हैं हमारी अगली हिंदी क्लास में। अल्लाह हाफिज।